नमस्कार फ्रेंड। मैं आर के सर अपने यूट्यूब चैनल रवि मैथमेटिक्स में वेलकम करता हूँ। आज मैं कार्य और समय का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। कार्य और समय से रिलेटेड क्वेश्चन। इससे पहले मेरे यूट्यूब पर बहुत सारे कंटेंट डाले हुए हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं, जैसे परसेंटेज, टाइम एंड वर्क रेशियो, एज, एवरेज, बहुत सारे चैप्टर है, उसको जाके आप देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्य और मजदूरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको। जितने भी मित्र मुझसे नए जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल रवि मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। बहुत सारे लड़के बोल रहे हैं कि सर्च करने पर नहीं आ रहा है चैनल का नाम। सर्च करने पाएगा रवि मैथमेटिक्स के साथ आर के सर लिखिएगा, R.K. सर, तो आपको सर्च करिएगा, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है उसको सर्च करिएगा तो आ जाएगा, डायरेक्ट 1 नंबर पेज पे ही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक शेर के साथ। वक्त बदलता है, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। वक्त न दोस्त किसी एक आदमी का एक जैसा रहा है, न रहेगा, न रहता है। वक्त बदलेगा, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। इसलिए एक नए अंदाज के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। करे ई बी सी किसी काम को क्रमशः 4, 6 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य समाप्त करके 310 रुपया कमाते हैं, तो प्रत्येक की मजदूरी मिलेगी। करे प्रत्येक को कितना रुपया दिया जाएगा? 310 रुपया है। ए बी सी 3 बंदा है जो काम करना चाहता है। एक कंपनी में काम किया। ए कह रहा है कि हम अकेले 6 दिन में कर देंगे, ए बोल रहा है 4 दिन में कर देंगे, बी बोल रहा है 6 दिन में कर देंगे, और सी बोल रहा है कितने दिन में? 10 दिन में कर देंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये कितना दिन में कर रहा है दोस्त? 4 दिन में। बी कितना दिन में कर रहा है? 6 दिन में। और सी कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में। सबसे पहले आपको क्या कर लेना होगा? तीनों का एलसीएम ले लेना होगा। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6, 4, 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त? 60 हो जाएगा। 60 में जब 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 15। 6 से भाग देंगे 60 में तो कितना आ जाएगा? 10। और 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 6। यदि मजदूरी यानी रुपये की बात होगा दोस्त, मजदूरी यानी रुपया की बात होगा कि पैसा किस पे बटाया गया, दिन पे बटाएगा या क्षमता पे बटाएगा। तो आपको कल ही बताया गया था कि जब भी पैसा की बात होगा यानी पैसा की बांटने की बात होगा तो किस पे बांटेंगे दोस्त? क्षमता पे बांटेंगे। ये क्या है? दिन है, ये क्षमता है। यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो पहली बार देख रहे हैं तो आप जाके स्टार्टिंग वीडियो देख लीजिएगा, इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। उसके बाद आपका ही समझ में आ जाएगा। जब भी पैसा बटाएगा तो किस पे बटाएगा दोस्त? सिर्फ और सिर्फ क्षमता पे ही पैसा बटाएगा, न कि दिन पे। तो इन तीनों का क्षमता कितना है दोस्त? 15 और 10, 25 से 6 कितना हो जाएगा? 31। क्लियर? 15, 10, 25, 6, 31। 31 क्षमता है। 31 क्षमता के लिए कितना रुपया मिल रहा है? 310। क्लियर? 31 टोटल क्षमता है, उसके लिए कितना रुपया मिल रहा है? 310। क्लियर है? तो यदि एक क्षमता होता तो कितना रुपया मिलता? एक क्षमता होता तो कितना रुपया मिलता? 10 रुपया। एक क्षमता होता तो कितना रुपया मिलता? 10 रुपये। क्लियर? एक क्षमता होता तो कितना मिलता? 10। क्लियर? यहाँ किसी मित्र भाई बंधु को प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं तो आगे बढ़े। तो आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्त कि प्रत्येक की मजदूरी बताइए। प्रत्येक कितना कितना है दोस्त? एक में कितना दिया है? एक में 10। तो सी के लिए यहाँ लिख दें
देखिए सी यहाँ पे है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। सी कितना है, ए 15 है, बी कितना है दोस्त 10 है, और सी कितना है 6 है। तो एक में 10 रुपया है तो 15 में कितना हो जाएगा 150 रुपया। 10 में कितना हो जाएगा 100 रुपया, और 6 में कितना हो जाएगा 60 रुपया। तो आपका आंसर कितना आने वाला है दोस्त 150 रुपया, 100 रुपया और 60 रुपया। 150 रुपया, 100 रुपया और 60 रुपया। यदि ए का पूछेगा तो आपका 150 रुपया हो जाएगा, बी का पूछेगा 100 रुपया हो जाएगा, सी का पूछेगा तो 60 रुपया। आपका यही आंसर होने वाला है, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। देख लीजिए क्वेश्चन में जाके, क्लियर है। तो चलिए नोट करिए इसको, कहीं किसी मित्र को प्रॉब्लम है यहाँ तक नहीं है ना। चलिए नोट करिए। हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कह ए बी सी, ए बी सी किसी काम को पूरा करने के लिए 4200 रुपये का ठेका लिया। ए अकेले उस काम को 6 दिनों में, बी अकेले उसे 10 दिनों में तथा सी अकेले उसे 12 दिनों में कर सकता है। यदि वे तीनों एक साथ कार्य करें तो सी की मजदूरी क्या होगी। 4200 का ठेका लेते हैं, 3 बंदा है ए और बी और सी। कह रहे कि 4200 का हमने ठेका लिया है, तो ये उसमें ए बोल रहा है कि हम उसे कितना दिन में कर देंगे 6 दिन में कर देंगे। ये बोल रहा है दोस्त कि हम उसे 6 दिन में कर देंगे। बी बोल रहा है कितना दिन में करेगा दोस्त, बी क्वेश्चन में कितना बोल रहा है 10 दिन में करेंगे, सी 12 दिन में। बी बोल रहा है हम 10 दिन में कर देंगे, सी कितना दिन में 12 दिन में कर देंगे, ये बोल रहा है आपसे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना है। सब टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, आप एलसीएम ले लेंगे। तो 6 10 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्लियर। जब 6 से भाग देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 10 हाली में जाएगा। जब 10 से भाग देंगे तो 6 हाली में, जब 12 से भाग देंगे तो 5 हाली में। तो पैसा किस पे बटाएगा दोस्त, इफिशियंसी यानी क्षमता पे बटाएगा। तो इफिशियंसी कितना है 10 6 16 5 कितना है दोस्त 21, यानी 21 यूनिट उसका एफिशिएंसी है, जिसका मान कितना दिया है दोस्त, यहाँ पे आ जाइए। 21 यूनिट उसका एफिशिएंसी है, जिसका मान दिया है 4200 रुपया। 21 यूनिट 42 को दर्शा रहा है, तो 1 यूनिट किसको दर्शाएगा दोस्त, 1 यूनिट किसको दर्शाएगा, 21 से कटेगा तो 21 दूनी 42 और 00 200 रुपया। यानी 1 यूनिट का मान कितना आएगा दोस्त आपका 200 रुपये। 1 यूनिट का मान कितना आएगा 200 रुपये। तो आपसे क्या पूछ रहा है, सी की मजदूरी। तो सी की मजदूरी कितना है दोस्त 5 यूनिट। 1 यूनिट के दाम 200, तो 5 यूनिट का दाम कितना हो जाएगा, 5 यूनिट का दाम कितना हो जाएगा दोस्त 5 गुना 200 कितना हो जाएगा 1000 रुपया। 1000 रुपये का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 1000 रुपये का हो जाएगा मित्र इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए नोट करिए, ना तकलीफ ना संघर्ष, ना तकलीफ ना संघर्ष, तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बिना तकलीफ है बिना संघर्ष के आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है दोस्त। आपको बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं मिलने वाला है। कोई भी काम करिएगा तो मेहनत करिएगा तभी आपको कुछ मिलेगा। मेहनत का फल आज नहीं तो कल मिलेगा, बाकी मिलेगा जरूर 100% मिलेगा।
आप मेहनत यदि करते हैं तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है? इसमें दो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो लास्ट में बताया जाएगा आपको, जो थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसलिए उसको साइड किया गया है, नहीं तो उसके ही बनाने में 10 मिनट का समय लग जाएगा, चले आप बोर हो जाएंगे, इसलिए उसको लास्ट में रखा गया है। कम से कम स्टार्टिंग में जो अच्छे क्वेश्चन है उसको समझ ले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। अरे ए कामा बी और सी द्वारा एक काम को पूरा करने के लिए 6500 का ठेका लिया गया। ए अकेले 10 दिनों में, कामा बी अकेले 15 दिनों में और सी अकेले 20 दिनों में पूरा कर सकता है। वे तीनों मिलकर उसको पूरा करें तो बी की मजदूरी क्या होगी। सब सिंपल क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन बनाने के बाद खुद ऑटोमेटिक बना लेंगे, फिर भी हम बना दे रहे हैं, जिससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा मित्र। कह रहे हैं कि 6500 का ठेका लिया है, ए बी सी तीन बंदा है, तो ये बोल रहा है कि हम कितना दिन में कर देंगे, अकेले 10 दिन में कर देंगे। बी बोल रहा है हम अकेले 15 दिन में कर देंगे, ऐसे बोल रहे हैं 20 दिन में हम करेंगे। ये अकेले कितना दिन में कर रहे हैं दोस्त, ये अकेले 10 दिन में, ये अकेले उसे 10 दिन में। अब बी अकेले कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में। सी अकेले कितना दिन में कर रहा है दोस्त, 20 दिन में। सबसे पहले तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 15 20 का एलसीएम 60। 10 से भाग देंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, 15 से भाग देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, 20 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्षमता हो जाएगा, क्षमता हो जाएगा आपका 6 4 3। तो 6 4 3 तीनों का क्षमता कितना है, 6 4 10 3 13। अरे 13 यूनिट क्षमता है दोस्त। 13 यूनिट का मान कितना रुपया मिल रहा है, 6500 रुपया। हम की क्वेश्चन 13 यूनिट इन लोग का क्षमता है, उसके लिए उसे कितना तनख्वाह मिल रहा है, 6500 रुपया। यदि 1 यूनिट किसी का क्षमता रहता तो कितना रुपया मिलता है दोस्त, 13 13 5 65, 500 रुपया। 500 रुपया मिलता दोस्त, यदि 1 यूनिट उसका एफिशिएंसी रहता। तो तो आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्त, आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी की मजदूरी कितनी है। तो बी कितना यूनिट है दोस्त, 4 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 500 रुपया है, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, बी की मजदूरी बी की मजदूरी की बात करें तो बी कितना यूनिट है दोस्त, 4 यूनिट। 1 यूनिट का मान 500, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 × 500 यानी 2000 रुपया। 2000 रुपया क्या हो जाएगा दोस्त, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है यहाँ तक सब लोग? नहीं तो बोलिएगा मित्र, फिर से रिपीट कर देंगे। चलिए हर एक कमेंट पर ध्यान दिया जा रहा है, जिससे आपका कहीं दिक्कत न हो। बहुत सारे लड़के का कमेंट आ रहा है कि सर दूसरे चैप्टर पढ़ाइए, बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, कल या परसों। कल तो नहीं हो पाएगा, लेकिन परसों एक नए चैप्टर स्टार्ट होगा, पाइप एंड टंकी। उसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन, उसमें भी एग्जाम में आता है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपको, आप उसको सॉल्व 2 से 3 सेकंड में कर सकते हैं, उसको भी स्टार्ट किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कह राम एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। राम और श्याम एक साथ मिलकर उसे 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे काम के लिए 400 रुपया पाते हैं तो प्रत्येक की मजदूरी क्या होगी।
प्रत्येक की मजदूरी क्या होगी। राम उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं दोस्त? 20 दिन में। राम और श्याम 15 दिन में कर रहा है। तो राम कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन में। राम किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? करे कि हम मार्ट से जाएंगे ना अकेले काम करने के लिए, तो काम 20 दिन में कर देंगे। कह रहे कि और मेरे साथ यदि श्याम को आप भेजिएगा, यदि मेरे साथ श्याम को भी भेजिएगा तो काम 20 दिन में नहीं, कितने दिन में करेंगे? 15 दिन में करेंगे। तो हम सोचिए कि राम तो जा ही रहा है, उसके साथ एक यदि श्याम को भेज दे रहे हैं तो 15 दिन में काम को वो कर दे रहे हैं, यानी 5 दिन मेरे समय को क्या कर रहा है? बचा रहा है। तो हम पूछे कि श्याम को आखिर कितना रुपए देना होगा? 400 रुपये में बोला है कि हमको काम कर देंगे आपका पूरा। तो हम सोचे कि श्याम को कितना रुपए देना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये दोनों का एलसीएम ले लेना होगा। तो 15 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 15 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा मित्र? 60। जब 20 से भाग देंगे तो 3 होगा। जब 15 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त आपका? ये 4 हो जाएगा। क्लियर? हाँ या ना बोलिए। 4 हो जाएगा। क्लियर? तो पूछ रहा है कि टोटल यूनिट कितना है दोस्त? 4 यूनिट है। आराम यहाँ कितना है? 3 है। 3 प्लस श्याम इक्वल टू टोटल कितना है दोस्त? 4 है। 3 प्लस श्याम इक्वल टू 4। तो यदि श्याम की बात करें आपका, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 1। यानी श्याम की इफिशियंसी यानी क्षमता की बात करें, यदि श्याम की क्षमता की बात करें तो कितना हो जाएगा दोस्त? 1। श्याम की क्षमता कितना हो जाएगा दोस्त? 1। और टोटल उससे 400 रुपया मिलता है। यानी टोटल राम और श्याम दोनों का क्षमता की बात करें तो कितना है? 4 यूनिट। यानी 4 यूनिट क्षमता है, उसके लिए उसे 400 रुपया मिलता है दोस्त। 4 यूनिट क्षमता है, उसके लिए 400 रुपया मिलता है। यदि 1 यूनिट क्षमता रहता है तो उसे कितना रुपया मिलता है? यदि 1 यूनिट क्षमता रहता है तो उसे कितना रुपया मिलता है दोस्त? 4 से इसको भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 100 रुपया। यदि 1 क्षमता रहता है तो उसे कितना रुपया मिलता? 100 रुपया। क्लियर? यहाँ तक किसी मित्र भाई बंधु को प्रॉब्लम क्लियर है यहाँ तक? तो क्या बोल रहा है आपसे कि प्रत्येक की मजदूरी बताए। प्रत्येक यानी राम की भी बताए और श्याम का भी बताए। तो राम कितना यूनिट है दोस्त? 3 यूनिट है। और श्याम कितना यूनिट है? 1 यूनिट है। दोनों मिला के 4 यूनिट हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान 100 रुपया है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका? 300 रुपया। 1 यूनिट का मान मिला हुआ है 100 रुपया। 100 रुपया। 100 रुपया। तो आपका यदि राम की बात करें सिर्फ और सिर्फ तो 300 रुपया, और श्याम की बात करें तो 100 रुपया। दोनों का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिए, कहीं किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए नोट करिए। हो गया? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। करे सुरेश एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। सुरेश और रमेश एक साथ मिलकर उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि यदि उस काम के लिए उसे 1500 रुपये मिलते हैं तो सुरेश और रमेश के हिस्से कितना रुपया होगा, ये आपसे पूछ रहा है। सुरेश और रमेश दो बंदा है दोस्त, एक साथ यदि काम करते हैं तो 10 दिन वो कर रहा है। यदि सुरेश अकेले काम कर रहा है तो कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। तो सिर्फ ऊपर वाला ही जैसा क्वेश्चन है, आप उसको देख के भी बना सकते हैं, लेकिन बना दे रहे हैं हम। आइए
यदि सुरेश सिर्फ और सिर्फ काम करता है दोस्त, तो काम को कितने दिन में कर रहा है? बोलिए, क्वेश्चन देख लीजिए, कितना दिन में कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ सुरेश उसे 15 दिन में कर रहा है। 15 दिन में यदि सुरेश प्लस रमेश यदि काम को कर रहा है, तो काम 10 दिन में ही खत्म कर दे रहा है। 10 दिन में ही खत्म कर दे रहा है। तो सबसे पहले 10 और 15 कैल्शियम ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका ये? 10 15 कैल्शियम हो जाएगा आपका 30। 15 से भाग देंगे 30 में, तो आएगा ये 2। और जब 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3। क्लियर? बोलिए, यदि इसकी क्षमता 2, सुरेश की क्षमता 2 है, यहाँ सुरेश की क्षमता 2 रखते हैं, अब प्लस ये रमेश है, रमेश की क्षमता रखते हैं, इक्वल टू टोटल क्षमता कितना है सुरेश और रमेश का? 3 है। तो रमेश की क्षमता की बात करें तो 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1। उस कार्य करने के लिए उसे कितना रुपया मिलता है दोस्त? इसका क्षमता कितना यूनिट हो जाएगा? 1 यूनिट। क्लियर है? 1 हो जाएगा आपका। तो उस कार्य को करने के लिए कितना रुपया मिलता है? मजदूरी 1500 रुपया मिलता है। टोटल सुरेश और रमेश दोनों का कितना यूनिट क्षमता है दोस्त? टोटल क्षमता कितना यूनिट है? 3 यूनिट। 3 यूनिट के लिए उसे मिल रहा है दोस्त 1500 रुपया। 3 यूनिट के लिए मिल रहा है 1500 रुपये। तो यदि 1 यूनिट क्षमता रहता तो कितना मिलता? 500 रुपये। 1 यूनिट क्षमता रहता तो कितना मिलता दोस्त? 500 रुपये। 1 यूनिट क्षमता रहता तो कितना रुपया मिलता? 500 रुपया। तो बोल रहा है कि प्रत्येक की हिस्सा बताइए। सुरेश का हिस्सा कितना है दोस्त? ये रमेश है। सुरेश का हिस्सा 2 है और रमेश का हिस्सा कितना है? 1 है। रमेश का हिस्सा कितना है दोस्त? 1 आया है। तो 1 यूनिट में कितना हो जाएगा रमेश? ये 500 रुपया हो जाएगा 1 यूनिट में। आज यदि सुरेश की बात करें 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट में कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 यानी 1000 रुपया। यदि सुरेश की बात करें तो कितना रुपया मिलेगा दोस्त? 1000। और रमेश की बात करें तो कितना मिलेगा? 500 रुपया। क्लियर? ऐसे हूँ 1000 यदि सुरेश ले लेगा तो 500 ये लेगा, टोटल 1500 रुपया है। दोनों का हिसाब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस तरह के क्वेश्चन पढ़ने के बाद यदि आप कोई भी काम भी करते हैं, यदि हिस्सा बांटने की बात करें, तो आपको समझाने की जरूरत नहीं होगा, हिस्सा खुद बांट लीजिएगा। हिस्सा किस पे बांटिएगा मित्र? दिन पे बांटिएगा। जो ज्यादा दिन करेगा उसको, जो ज्यादा दिन करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। कि जो कम दिन करेगा और जिसकी क्षमता ज्यादा होगा उसका पैसा ज्यादा मिलेगा। जिसकी क्षमता दोस्त ज्यादा होगा उसका पैसा ज्यादा मिलेगा, न कि ज्यादा दिन तक काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कर ए और बी किसी काम को पूरा करने के लिए 300 रुपये का ठेका लिया। ए अकेले उस काम को 8 दिनों में, बी अकेले 12 दिनों में पूरा कर सकता है, लेकिन सी की सहायता से उस काम को 4 दिनों में समाप्त करते हैं। तो सी की मजदूरी क्या होगी? ये थोड़ा उससे हट के क्वेश्चन है दोस्त। कितना रुपया का ठेका ले रहा है काम करने के लिए? 300 रुपया। कह रहा है कि 300 रुपया दीजिए, हम लोग काम को समाप्त कर देंगे। तो उसमें से ये बोल रहा है कि हम अकेले उस काम को कितना दिन में करेंगे तो समाप्त करेंगे? 8 दिन में। ये बोल रहा है दोस्त कि यदि हम करेंगे तो उसे 8 दिन में क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। और बी बोल रहा है कि क्या दोस्त? कि हम 12 दिन में समाप्त कर देंगे। बी बोल रहा है कि हम 12 दिन में समाप्त कर देंगे। क्लियर? आप तो कह रहा है और आगे बोल रहा है कि हमने के ए 8 दिन में करेगा, बी 12 दिन में। यदि एक और लड़का यदि हमको दे दीजिएगा सी, तो काम को हम लोग क्या करेंगे? 4 दिन में ही खत्म कर देंगे। कितना दिन में दोस्त? 4 दिन में। तो हम सोचे कि 4 दिन में खत्म कर दो। चलिए एक लड़का को उपाय किया जाए और काम में लगा दिया जाए।
तो एक तो करिए रहा है प्लस बी कर रहा है, उसके साथ यदि सी आ जाए तो काम कितने दिन में हो रहा है दोस्त? 4 दिन में। हम की क्वेश्चन जैसे ही यदि सी आया काम पे तो कितने दिन में काम को कर दे रहा है? 4 दिन में। तो अब 8, 12 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? ये 24 हो जाएगा। जब 8 में 24 से भाग देंगे तो 3 हाली में जाएगा, 12 से देंगे तो 2 हाली में जाएगा, 4 से देंगे तो 6 हाली में जाएगा। क्लियर? यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? यहाँ तक क्लियर? उसके बाद बोल रहा है उस काम को करने के लिए कितना रुपया मिला है दोस्त? 300 रुपया मिला है। काम को करने के लिए कितना रुपया मिला है? 300 रुपया मिला है। तो सी की मजदूरी देखिए, ए और बी की मजदूरी कितना है दोस्त? ए की क्षमता कितना है? 3 है, और बी की क्षमता 2 है, 5 है, और टोटल क्षमता कितना है दोस्त? 6 है। तो ए और बी का क्षमता कितना है दोस्त? 5 है, प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टोटल क्षमता? 6। तो सी इज इक्वल टू 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी टोटल 6 क्षमता में टोटल जो दोस्त मेरा क्षमता कितना है? 6 है। उसमें सी का हिस्सा कितना मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है। टोटल क्षमता 6 है जिसमें सी का हिस्सा कितना मिलने वाला है दोस्त? 1, क्योंकि सी का एफिशिएंसी कितना है? 1 है। और टोटल कितना रुपया है दोस्त? 6 यूनिट है। 6 यूनिट में 300 रुपया मिल रहा है उसको। तो 1 यूनिट रहेगा तो कितना रुपया मिलेगा? 6 को 300 से भाग देंगे तो कितना जाएगा? हाली में जाएगा 50 हाली। यानी यदि 1 यूनिट किसी को क्षमता रहेगा उसके लिए कितना रुपया मिलेगा दोस्त? 50 रुपया। तो सी का क्षमता कितना है दोस्त? 1 यूनिट है। और सी का क्षमता कितना है? सी का हिस्सा, यदि सी का हिस्सा की बात करें तो सी की क्षमता कितना? 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट में सी को कितना मिलेगा दोस्त? 50 रुपया। अब 50 रुपया क्या हो जाएगा दोस्त? इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? 50 रुपया क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नोट करिए। आइए, क्लियर है ना? अरे तुमसे मिलना, बात करना बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना, बात करना बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो सबसे अलग क्वेश्चन है। कह ए बी सी किसी काम को 666 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ए और बी मिलकर उस काम का 8/11 भाग पूरा करते हैं। सी शेष काम पूरा करता है तो सी की मजदूरी कितनी होगी? सी की मजदूरी कितनी होगी ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टोटल कितना भाग कर रहा है दोस्त? ए और बी 8/11 भाग। 8/11 भाग दोस्त, ये जो भाग है 8 भाग ए और बी कर रहा है, ए प्लस बी कर रहा है, ए प्लस बी कर रहा है। क्लियर? तो टोटल भाग दोस्त 11 है जिसमें 8 भाग ए और बी कर दे रहा है। तो सी कितना भाग करेगा? सी कितना भाग करेगा दोस्त? सी 11 माइनस 8 इजकल टू बचेगा 3 भाग। 3 भाग जो होगा वो क्या करेगा? सी करेगा, सी करेगा। क्लियर है? कितना भाग सी करेगा दोस्त? 3 भाग सी करेगा, 3 भाग सी करेगा। टोटल भाग कितना है? 11। 11 भाग जो काम करेंगे हम लोग तो उसके लिए 666 रुपया आपको, 660 है दोस्त ना, 660 रुपया आपको मिल रहा है।
11 भाग यदि आप काम पूरा करेंगे तो आपको कितना रुपया मिल रहा है? 660 रुपया मिल रहा है। यदि कोई एक भाग काम करना चाहे, यदि कोई एक भाग दोस्त काम करना चाहे, कितना भाग दोस्त? एक भाग, तो उसे कितना रुपया मिलेगा? 60 रुपया मिलेगा। बोलिए कैसे? जब 11 से 66 में भाग देंगे तो कितने वाली में जाएगा? 60 वाली में। यदि एक भाग कोई काम कर रहा है तो उसे 60 रुपया मिल रहा है। सी कितना भाग कर रहा है दोस्त? 3 भाग। तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 3 गुना 60 है, तो कितना हो जाएगा? 180 रुपया। सी का हिस्सा कितना हो जाएगा मित्र? 180 रुपया। 180 रुपया इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्त? आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिए। क्लियर है? कहीं आपको दिक्कत नहीं होने वाला है दोस्त। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप फ्रैक्शन से परसेंटेज आप जाके देखिएगा, नहीं तो फिर से परसेंटेज स्टार्ट होगा एक बार फिर से, तो उसमें देखिएगा कैसे परसेंटेज का गेम हो रहा है। उसमें पूरा फ्रैक्शन के माध्यम से परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसी के माध्यम से खत्म किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कर ए काम बी और सी एक काम ₹707 में पूरे करने का ठेका लेते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर उस काम का 5/7 भाग पूरा करते हैं और शेष बचा काम सी अकेले करता है, तो सी की मजदूरी क्या होगी? सी की मजदूरी क्या होगी ये आपसे पूछ रहा है। टोटल कितना भाग है दोस्त? 5/7 भाग ए और बी करते हैं। 5/7 भाग कौन करता है दोस्त? ए और बी करता है। 5/7 भाग है, जो 5 हिस्सा है, टोटल 7 है, जिसमें 5 हिस्सा है, ए प्लस बी कर रहा है दोस्त। ए प्लस बी कर रहा है 5/7 हिस्सा, यानी 7 में से जो बचेगा 2 हिस्सा बचा हुआ है, वो कौन कर रहा है? सी कर रहा है। सी कितना कर रहा है दोस्त? 2 हिस्सा कर रहा है सी। सी का हिस्सा कितना है दोस्त? 2। यानी सी कितना यूनिट कर रहा है? आपका 2 यूनिट कर रहा है। तो टोटल 7 यूनिट है। 7 यूनिट काम करने के लिए उसे कितना मिल रहा है दोस्त? रुपया 707 रुपया। 7 यूनिट काम कर रहा है, उसके लिए 707 रुपया मिल रहा है। यदि 1 यूनिट काम करेगा तो कितना मिलेगा? 101 रुपया। यदि 1 यूनिट काम करेगा कोई तो उसे कितना मिलेगा दोस्त? 101 रुपया। क्लियर? 1 यूनिट काम करेगा उसके लिए कितना मिलेगा? 101 रुपया। क्लियर? तो यदि सी कितना यूनिट कर रहा है दोस्त? 2 यूनिट, तो 2 यूनिट के लिए कितना मिलेगा? 202 रुपया। कितना मिलेगा? 202 रुपया। 202 रुपया कैसे आया दोस्त? 2 गुना क्या किए हैं? 101 किए हैं। 2 गुना 101 किए हैं तो कितना आ जाएगा आपका? 102 रुपया। 102 रुपया क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? नोट कर लीजिए। बाहर इन्वायरमेंट में दोस्त कहीं कहीं से आवाज आ रहा है, कभी कभी उसको वीडियो को बंद करना है, ऐसे स्थिति को कि बाहर से कभी आवाज ना आए। फिर भी रात में शूट करने के बाद कहीं से भी आवाज आ रहा है कभी कभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कर ए बी सी एक काम को पूरा करने के लिए 480 रुपये का ठेका लेते हैं। ए और बी उस कार्य का 1/4 भाग पूरा करते हैं। सी शेष काम सी पूरा करता है, तो सी की मजदूरी क्या होगी? सेम क्वेश्चन है। 1/4 भाग कौन करता है? ए और बी करता है। 1/4 भाग दोस्त कौन करता है? ए प्लस बी करता है। यानी टोटल दोस्त 4 काम है, जिसमें 4 काम है, तो ए और बी उसमें से एक हिस्सा ही कर पाता है। तो बच्चा जो हिस्सा है कितना दोस्त? 3 हिस्सा। 3 हिस्सा कौन कर रहा है? 3 हिस्सा
सी कर रहे हैं। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको समझने के लिए लिख दिया जा रहा है। तो तीन हिस्सा कौन कर रहा है दोस्त? सी कर रहा है। तीन हिस्सा कौन कर रहा है? टोटल चार हिस्सा है, एक हिस्सा ये कर दिया, तो और बचा जो तीन हिस्सा है और कौन करेगा? सी करेगा। और चार यूनिट क्षमता होने के कारण, चार क्षमता होने के कारण उसे कितना रुपया मिल रहा है? 480 रुपया मिल रहा है। 4 यूनिट क्षमता होने के कारण 480 रुपया उसे मिल रहा है। यदि 1 यूनिट क्षमता होता उसे तो कितना रुपया मिलता है? 120 रुपया। चार को 480 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्त? 120 आएगा। 120 रुपया मिलता उसे, 120 रुपया मिलता एक क्षमता होता तो। 80 का कितना यूनिट किया है दोस्त? 3 यूनिट। तो 3 गुना 120 कर देंगे तो आपका कितना रुपया आ जाएगा दोस्त? 3 गुना 120 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12×3 = 36, 360 रुपया। यानी सी का हिस्सा कितना हो जाएगा दोस्त? 360 रुपया। 360 का हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? बोलिए। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए पहले अच्छी तरह से।